गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। कौन से एक्सपेंसेस या कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, कौन से खर्चे वगैरह होते हैं सबसे पहले महीने में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, और कितना अमाउंट तक खर्च होता है, कितना आप सेव कर सकते हो, कैसे खर्च करो कि कैसे आप सेव करो उतना अमाउंट, है ना, उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा आपके आखिरी मंथ में, मतलब आखिरी मतलब जो आने वाले मंथ है उसमें जाके। सो यही है आज का टॉपिक। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका दिन नहीं अच्छा जा रहा इस वीडियो को देख के पक्का अच्छा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5:35 हो गए हैं अराउंड, और ज़्यादा कर दो। मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कनाडा आना चाहते हैं या जो कनाडा में हैं, वो भी, उनको भी पता लग जाएगा कैसे एक्सपेंसेस, कैसे क्या क्या मैनेज करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैनेजेबल टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो, नॉट इन ओनली फर्स्ट मंथ, बाकी आगे के मंथ्स में भी आप कैसे आप एक्सपेंसेस, मतलब कैसे क्या करो कि आपकी पैसे सही से खर्च हों। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो रेंट की बात आती है। आपको रेंट हमेशा देना ही पड़ेगा। आओगे आप कहीं तो रहोगे ही रेंट पे, या तो बेसमेंट में रहोगे, या तो अपार्टमेंट में, या तो कॉन्डोज में, है ना। सो रेंट इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव। एंड मनी उसके लिए कहाँ से आएगा? आपका जीआईसी अकाउंट, या आप जो कैश ला रहे हो। अब कितना होता है अगर हम इसकी बात करें तो ऑन एवरेज रेंट इन कनाडा में होता है 350 to 500 लेके। मोस्टली जो 500 रेंट होता है वो सिंगल रूम्स का होता है, या प्राइवेट रूम्स आप जिसको कह सकते हो। जो 350 अराउंड होता है वो शेयर्ड बेसमेंट्स का होता है, या शेयर्ड कॉन्डोज या शेयर्ड अपार्टमेंट्स का होता है। अब अगर हम चलो एक बच्चे की पकड़ के चले कि अगर 400 उसका रेंट है ऑन एवरेज। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम अराउंड 1995 या 99% टाइम्स आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है कि जितना भी आपका रेंट है, मानो 400 का आधा 200 आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही जमा हो जाएगी ओनर के पास। वो क्यों जमा करता है कि जब भी आप उनका मकान छोड़ोगे या जब भी आप उसका अपार्टमेंट छोड़ोगे, अगर आपने कोई चीज़ नहीं तोड़ी और कोई चीज़ नहीं डैमेज की, सो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बाई चांस डैमेज हो गई है आपसे, तो वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर वापस नहीं देते। इसीलिए उसका नाम ही है सिक्योरिटी डिपॉजिट। कभी कभी कुछ ओनर्स ऐसे करते हैं, अगर आप बेसमेंट्स में जाओगे या हाउस में अगर रहने जाओगे तो वो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट ले लेते हैं। अगर लीज़ वाला मामला है, लीज़ वाला मतलब अगर आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे फर्स्ट एंड 6 मंथ का रेंट दे दो विद सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाफ द अमाउंट ऑफ रेंट। ठीक है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो। मगर जो रेंट है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी लास्ट मंथ वाला कई कई जगह होता है, कई कई जगह नहीं होता। सो रेंट इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट। ओके गाइस, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में आता है आपकी ग्रॉसरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कुछ बच्चे यहाँ आके अपना टिफ़िन सर्विस लगवा देते हैं, उसका पैसा आता है अराउंड 250 के अराउंड, उससे कम आजकल नहीं मिल रही है। वो भी क्या करते हैं, छः दिन देंगे आपको वीक में, वो भी एक बार देंगे। ठीक है, रात में आएंगे या सुबह आ जाएंगे। उसमें 8 रोटी 2 सब्जियाँ होती हैं, चावल होता है। अब उसका क्या सीन है कि अगर आपने टिफ़िन सर्विस लगवाई हुई है, दैट्स वेल एंड गुड, आपको बिना टेंशन के आपको रोटी मिल जाएगी। मगर इसमें एक फ़ायदा, मतलब इसमें एक नुकसान ये है कि आपकी रोटियां ठंडी हो जाती हैं। आपको जो मन करे वो आप बना नहीं सकते। आपने एक ही बार में 250 दिया हुआ है, ठीक है, आपका 250 मनी चला गया। अब आपको कुछ बाहर का खाना हो तो आप सोचोगे यार 250 मेरा चला गया, अब मैं बाहर खर्च करूँगा 50, 60 या $100, मेरा 350 तक तो खाने पीने का ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप घर में ग्रॉसरी लाओ। घर में ग्रॉसरी आ जाती है अराउंड 150 to 200 मैक्स फॉर 1 पीपल, फॉर एक पर्सन के लिए। अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा सामान लाओगे तो ये 120 तक भी हो सकता है। इसमें आप खुल के सामान लाओ, ये नहीं कहता कि थोड़ा थोड़ा लाओगे तब जाके आपकी 150 बनेगी। खुल के लाओ तब जाके आपका 150 पर पर्सन आ जाता है, वो भी 1 मंथ के लिए। इसमें क्या, आप घर पे बनाओ, जो खाना है तब बनाओ, फ्रेश एंड हेल्दी। बाहर खाना है 2 दिन बाहर खा लो $20 का, तब भी आपका 190 बनता है। 250 बहुत ज़्यादा है टिफ़िन सर्विस के लिए। अब इसमें आपको ग्रॉसरी में लाना क्या क्या है? सबसे ज़रूरी मैगी, जो फेवरेट होती है बहुत पर्सनस की। सो मैगी आप ले आओ। इंडियन नूडल्स कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी इंडियन स्टोर में, वॉलमार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वॉलमार्ट की वीडियो भी मैं यहाँ डाल दूंगा, वो भी मैंने आपको बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो कैसा स्टोर है। बाकी यहाँ के और भी स्टोर हैं, सुपर स्टोर हो गए और सेवन फूड्स हो गए, चलो फ्रेश को, बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ जाके आप ग्रॉसरी ले सकते हो। मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बहुत बल्क में ग्रॉसरी लेनी है, जैसे आप 6-7 जने रह रहे हो, या फॉर एग्जांपल 5-6 जने,
सो आप कॉस्को का एक कार्ड बनता है, वो बनवा सकते हो। कॉस्को क्या है, एक समझ लो आप बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, वहाँ पे यार सब कुछ मिलता है, ग्रोसरी, टायर, सब क्या बताऊँ, सब कुछ है, मतलब सुपर स्टोर टाइप का है एक तरह से। उसमें आपको कार्ड की ज़रूरत होती है, मेम्बरशिप कार्ड बनता है, आप वो बनवा लो। उसमें आप बल्क में ग्रोसरी लाओ, आपको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। बाकी अगर हम थोड़े हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें, जब भी आप नए आते हो कनाडा में, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं अनफर्निश्ड होम्स में। अनफर्निश्ड का मीन्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक ढांचा मिल गया है, टॉयलेट मिल गया, वॉशरूम मिल गया, किचन मिल गई, और आपको सब चीज़ खुद लानी है। इसमें लाने के लिए आपको चाहिए होता है कुछ हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे हो गया मैट्रेस हो गई। अब मैट्रेस सोने के लिए यार है ना, बेड तो चाहिए अपने को, अब ज़मीन पे तो आप सोओगे नहीं। सो अगर हम सिर्फ गद्दे की बात करें, गद्दा यहाँ पे आता है अराउंड 130 to 180 के करीब, 200 तक भी बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, 400-500 के भी। मगर अगर हम अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो आप ले सकते हो अराउंड 150 के अराउंड, यार अच्छा आ जाता है आपका गद्दा, अंडर 200। आपका ये एक इम्पॉर्टेंट खर्चा है, ठीक है। आप अपना जो झाड़ू पोछा है, क्योंकि घर भी आप साफ़ सुथरा रखोगे, ये नहीं कि आप है ना रखना ही पड़ता है, तो झाड़ू पोछा लाओगे, थोड़े और क्रॉकरी का सामान हो गया, कोई बर्तन, वैसे तो आप इंडिया से लेके ही आते हो, मगर कितने बर्तन, कोई बाउल्स वाउल्स हो गए अगर आपको लेने हैं। डॉलरामा इज़ द बेस्ट स्टोर, चीप एंड गुड। या वॉलमार्ट आप चले जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डील्स चलती हैं, पूरे 5-5 क्रॉकरी के पूरे डिब्बे मिल जाते हैं $20 के। तो आप वो चल जाओ, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, एक बार आके यहाँ पे करो, अपनी 2 साल जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें पूरा चलता है ये। तो अगर हम इसका खर्च की बात करें, जो हाउस होल्ड आइटम्स है, ये अराउंड आ जाते हैं आपके, मान लो 200 से लेकर 300 के अंदर अंदर। ये मैं कह रहा हूँ, अगर 2 पर्सन आप रहते हो तो 150-150 डिवाइड हो जाएगा, या 3 रहते हो तो 100-100 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब इतना खर्चा होता है, 300 से मतलब 250 से 300 के आसपास। तो वो आप जितने पर्सन हो उसमें डिवाइड हो जाएगा। सो ये एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपका खर्चा होता है इन कनाडा इन फर्स्ट मंथ, एंड यू शुड डू इट। ओके गाइस, अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बच्चे आके यहाँ पे अपना नया फ़ोन, नया लैपटॉप ले लेते हैं, आईफोन कटवा लिए है ना, निकलवा लेते हैं। अब जो इंडिया बैठे सोचते हैं कि यार ये कैसे, अभी गया साला कनाडा 10 दिन पहले नया फ़ोन ले रहा है, यहाँ साला छुटकू सा सैमसंग फ़ोन चलाता था। वो कैसे लेते हैं, वो भी डील्स होती हैं इनकी, बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती हैं। इंडिया से तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मगर जो फर्स्ट मंथ में कुछ स्टूडेंट्स की ये भी खर्चे होते हैं। अगर हम इसमें एक चीज़ की बात करें, जो सिम कार्ड होता है, जिसको आपको नया फ़ोन अगर नहीं भी लेना, सिम कार्ड लेना ही लेना पड़ेगा सब बच्चों को, ये मस्ट है। तो सिम कार्ड के जो प्लान्स होते हैं वो अराउंड 40 से शुरू होते हैं, मिनिमम प्राइस 200 तक भी जाते हैं, 90 तक भी जाते हैं। चैटर का मैं सिम यूज़ करता हूँ पर्सनली, उसमें मैं भरता हूँ $45, मुझे 4 GB का डेटा मिलता है। हर जगह वाईफाई है, मेरे काम पे वाईफाई है, स्कूल में वाईफाई है, किसी स्टोर में जाओ वहाँ वाईफाई है। सो 4 GB मेरे लिए बहुत है। अगर मुझे बाहर कहीं बस का देखना है, टाइम की कितने बजे आ रही है बस, या कहीं भी छोटी मोटी सर्च करनी है, गूगलिंग करनी है, 4 GB बहुत है। कुछ बच्चे $65 वाला भी ले लेते हैं, या 60, 55, डिपेंड है कि आप कैसा प्लान लेना चाहो, है ना। ये पर मंथ का प्लान है। अब तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो $65 का प्लान है, फॉर एग्जांपल $65 का किसी ने प्लान लिया, उसको मिल रहा है 10 GB डेटा एक महीने के लिए। अब यहाँ पे जो सिम्स होते हैं, जैसे इंडिया में आइडिया, जियो, यहाँ पे अलग अलग तरह के सिम होते हैं। जैसे मेरे पास चैटर है, किसी के पास फाइडो होगा, किसी के पास रॉजर्स होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर रॉजर्स के पास कोई गया, अगर वो दे रहा है $65 का आपको प्लान एक महीने के लिए, ओनली सिम कार्ड्स के लिए। सो क्या करते हैं वो लोग, कहते हैं अच्छा आपके पास iPhone 10 है, आपको iPhone 12 चाहिए, उठाओ, हम 65 की जगह हम आपको $105 चार्ज करेंगे, $105 हर महीने, आपको फ़ोन भी मिल जाएगा। ये आपकी EMI चलती है 2 साल के लिए क्रेडिट कार्ड पे, कि आप 65 की जगह $105 दे रहे हो रॉजर्स को, और आपको नया फ़ोन भी वो दे रहे हैं। सो दैट्स हाउ स्टूडेंट गेट्स गुड डील्स ऑन देयर फोन्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको नया फ़ोन लेना है कि नहीं, मगर सिम ज़रूर लो। अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो पर्सनली मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी इंडिया में, कि जो मेरे पास HP का लैपटॉप मैं लेके आया था, वो मैंने लिया था अराउंड $85,000 मैं कहने जा रहा था, 85,000 INR का लिया था मैंने इंडिया से। यहाँ पे मैंने कनाडा आके देखा 2 महीने, मैंने दिसंबर में लिया था, फरवरी में मैं वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ कनाडा में देख रहा हूँ, सिर्फ $1,000। 1,000 मीन्स 50,000 का ओनली इंडिया के हिसाब से। सो 30,000, मैं 35,000 का महंगा लेके आया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, सच बताऊँ तो, और मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि कुछ ऐसा चलता है वहाँ पे। सो ये आपके लिए अच्छा है अगर आप कोई नया लैपटॉप लेना चाहते हो। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है, सो मेक श्योर यू बाय फ्रॉम हियर ओनली, नॉट फ्रॉम इंडिया। सो इसलिए अगर आपको नया लैपटॉप भी लेना है, लैपटॉप भी है अराउंड
अगर आपका कुछ ठीक ठीक स्टडी है, अराउंड 700 to 1200 गुड लैपटॉप्स मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं। अगर आप, ये भी ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। ऐसे ही टैबलेट्स पे चलता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ईयरपॉड्स पे भी यही सेम चीज़ें चलती हैं यार डील्स। अगर आपको कॉम्बो लेना है फ़ोन विद सिम एंड विद ईयरपॉड्स, तो वो आपको कुछ और प्लान बना के दे देते हैं अगर आप जाओगे उनसे स्पेसिफिकली पूछने। सो बिल्कुल ये आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं। ओके गाइज, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जिसमें आते हैं विंटर जैकेट्स एंड स्नो बूट्स। अगर आप स्पेशली विंटर स्टूडेंट हो जो लाइक जनवरी में आ रहा है या सितंबर में आ रहा है, उनको ये अपने फर्स्ट मंथ में, या आपको जो डील्स का वेट करना है तो आप बॉक्सिंग डे विच इज़ अराउंड क्रिसमस दिसंबर में, उसका वेट कर सकते हो। इसमें आपको जो विंटर जैकेट्स एंड स्नो बूट्स हैं, दोनों के प्राइस अगर मैं मिला दूं तो ये आपको पड़ते हैं अराउंड $350 to $450, है ना, विच इज़ वर्थ इट। एक बार आपको लेना है, ये आपके 10 साल चलते हैं यार, अगर आपका साइज़ छोटा नहीं हुआ तो। अगर हम जैकेट की स्पेशली बात करें, सो जब भी आप जैकेट लेने जाओ, जो वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भी बंदे हैं शॉप पे काम करते हैं, उनसे पूछो कि ये -35, या अगर आप जहाँ भी रह रहे हो, आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हो, मोस्टली -20 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। कहीं और रह रहे हो जैसे अल्बर्टा या सस्केचुआन या कहीं बर्फीली जगह, -45 तक भी जाता है। सो हमेशा पूछ के लो कि इतनी मोटी जैकेट है, ये इतना टेम्परेचर सह पाएगी कि नहीं, है ना, क्योंकि यार इतने पैसे आप खर्च कर रहे हो, सो इट शुड बी वर्थ इट। तो ये आता है आपका 4 पॉइंट। ये भी ऑप्शनल है, जो समर वाले आ रहे हैं वो कुछ वेट करके ले सकते हैं, सितंबर वाले भी कुछ वेट करके ले सकते हैं, मगर जो जनवरी में आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इंडिया वाली जैकेट्स यहाँ पे नहीं चलती इतनी ठंड में जब बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि इंडिया में तो नहीं पड़ती ऑलमोस्ट। सो जो जनवरी वाले हो रहे हैं उनका फर्स्ट मंथ में ये आना ही आना है। सितंबर और समर वाले हैं वो कुछ वेट करके गुड डील्स पे जैकेट्स एंड स्नो बूट्स ले सकते हैं। ओके गाइस, अगर हम थोड़े एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अब इंडिया में क्या सीन है कि इंडिया में आपके पास बुक्स होती हैं जिससे आप पढ़ाई करते हो। हम यहाँ की बात करें कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप प्रोफेसर, अभी तो चलो ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। वैसे अगर मैं रेगुलर डेज की बात करूँ, उसमें भी क्या होता है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप प्रोफेसर के पास गए, उसने PDF आपको दे दी। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है अपनी सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ पे उन लोग वो लोग PDF डाल देते हैं, आपने PDF से पढ़ ली। कुछ बच्चे होते हैं कि यार PDF से, या कह लो कि आप ई-बुक से नहीं पढ़ सकते, कुछ बच्चों को ऑन हैंड लाइक द हार्ड बुक्स चाहिए होती हैं। अब वो आप कहाँ से ले सकते हो? सब यूनिवर्सिटी और सब कॉलेजेस में एक बुक स्टोर होता है, मेरे भी यूनिवर्सिटी में है। सो अगर आपको बुक्स ख़रीदनी है सो बुक्स ख़रीदो। यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूँ कि यहाँ पे बुक्स जो होती हैं बहुत महंगी आती हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। मगर अगर आपको ज़रूरत है सो ये ना सोचो कि यार इतनी महंगी है मैं ना ख़रीदूँ। आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आप $10,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस भर रहे हो, सो $100 या $150 भी आप खर्च सकते हो एक बुक के लिए, अगर आपको लेनी है तो। ठीक है, गो फॉर इट। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि यार आपके पैसे मैं खर्च करा रहा हूँ, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। आपका एक बार सेमेस्टर ओवर हो गया, यू कैन रीसेल योर बुक। रीसेल मीन्स यार बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अगर हम UFE की बात करें, जो UFE में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। एक बुक्स टू गो की वेबसाइट है, उस पर आप सिंपली जाओ, जो आपकी यूज्ड बुक है उसकी एक ऐड बना के डाल दो, अपना प्राइस डाल दो। अगर आपने $100 की बुक खरीदी है, एक सेमेस्टर के बाद उसी बुक का प्राइस 75 करके आप बुक्स टू गो पे डाल दो। कोई ना कोई बच्चा आपको कांटेक्ट करेगा, 75 की है ना, 70 तक बिक जाती है आराम से। सो $30 आपका लॉस हुआ। वो भी लॉस क्या हुआ यार, आपने पढ़ाई के लिए ली थी, आपने यूज़ की, आपने पढ़ाई की, गुड मार्क्स आए तो सही है। तो ये खर्चे होते हैं। कुछ बुक्स एंड कुछ एक्सेस कोड्स भी होते हैं यार आजकल यहाँ पे, कि आपको कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं कि आपको मेरे कोर्स के लिए एक्सेस कोड चाहिए होगा, वो भी आपको बुक स्टोर से मिल जाएगा अपने। अगर आपको हुडीज़ लेनी है, बहुत मन है आपको, जैसे किसी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हुडी लेने का, वो भी आपको बुक स्टोर से मिलती है। सारी चीज़ें यहाँ पे बुक स्टोर में एक्सेसिबल होती हैं। सो दिस इज़ ऑप्शनल, दिस इज़ टोटली ऑन यू गाइस। अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। सो ये भी हो सकता है आपका फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस। अगर हम छोटी मोटी बात करें कि आप बंदा आता है या किसी का रिलेटिव है, कोई दोस्त है, जाते ही हैं मिलने, हम मिठाइयाँ लेकर, भाई कनाडा आए हैं, लो भाई लो मिठाइयाँ मिलने जा रहे हैं ना, तो उसमें भी यार छोटे मोटे एक्सपेंस हो जाते हैं। बाकी आपको अगर कोई हुडी पसंद आ, कोई शूज़ पसंद आ गए कनाडा आके फर्स्ट मंथ, $2,000 जो GIC का मिलता है ना फर्स्ट महीने, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही खर्च करते हैं। सो मैं इसीलिए आपको ये एक्सपेंसेस बता रहा हूँ कि अगर आपको खर्च करने हैं तो करो, नहीं करने तो नो करो। यू शुड नो अबाउट दीज एक्सपेंसेस। और कौन से होते हैं भाई, आजा पार्टी दूँ, कनाडा आया हूँ,
सो थोड़ा बहुत ये सब अपना हैंड को संभाल के रखो, दैट्स हाउ यू मैनेज मनी। जब भी आप कमाने लगोगे तब खर्चो। आपकी जॉब भी बहुत लग जाती है यार, है ना, एक बार जॉब लग गई, आपको पैसा आ रहा है, तब आप खर्चो, दैट मेक्स सेंस। मगर फर्स्ट मंथ में जो एक्सपेंसेस जितने आप लिमिट कर सकते हो उतने लिमिट करो। अगर आपको लगता है नई जैकेट की ज़रूरत, नई शूज़ की ज़रूरत, मत लो अभी, बाद में ले लो जब गुड डील्स आ रही हो। लैपटॉप की ज़रूरत अगर आपके पास इंडिया में है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आके लो, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। फ़ोन्स ज़रूरी नहीं है मत लो, मैंने अभी तक नहीं लिया, मैं इंडिया से लेके आया था फ़ोन, मैंने अभी तक अपना फ़ोन चेंज नहीं किया। मैं अभी $45 की चीपेस्ट डील चलाता हूँ यहाँ पे, हर जगह वाईफाई है यार, आपको हर जगह मिल जाएगा। 4 GB भी आपके लिए बहुत होता है एक मंथ के लिए। और कुछ बच्चे मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, जिम विम, तो इसका खर्चा आपके ऊपर है अगर आप करना चाहो, बिल्कुल। हाँ गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई स्मैश द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ गाइस, एक लाइक भी कर दो मेरी मेहनत के लिए। मैं देखो ये जो आपको UFC का ये जो पेड़ दिख रहा है, मैं UFC आया हुआ है, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली, अपनी यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ। मैंने कहा यहाँ जाके ऐड बनाता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। अगर आप इधर देखोगे ये भी बहुत कार है, और स्पेशली ये स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग है जिसके पीछे मैं बना रहा हूँ आपको वीडियो। और आई होप जब भी आप UFC आओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में या अपकमिंग सेमेस्टर में, आपको ये वाला बिल्डिंग देखने को मिलेगी। अगर हम इस चीज़ की बात करें, जो आप सामने देख रहे हैं ई बिल्डिंग है, ये हमारी रिक्रिएशन सेंटर है, यहाँ पे हम लोग गेम्स होता है, सब कुछ गेम्स, वॉलीबॉल और सब कुछ होता है। That's here is the University of Fraser Valley in front of you guys, and please like कर देना, सब्सक्राइब। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय बाय।